HR81 न्यूज़ बावल। रंगमंच के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दिया स्वच्छता का संदेश। स्थानीय निकाय विभाग के तत्वावधान में हरियाणा सरकार के स्वच्छ हरियाणा स्वस्थ हरियाणा अभियान के तहत प्रदेश भर में रंगमंच कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। बावल पहुंचे रंगमंच कलाकारों ने बताया कि नुक्कड़ नाटक लोगों तक संदेश पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि घरों से निकलने वाले कचरे को 4 अलग अलग डिब्बों में डालना चाहिए। इससे कचरे का सही तरीके से पृथक्करण और रिसाइक्लिंग संभव हो सकेगी, जबकि एक ही डिब्बे में कचरा डालने से उसका पुनर्चक्रण करना कठिन हो जाता है। कलाकारों ने बताया कि उनकी मंडली पूरे हरियाणा में विभिन्न शहरों में जाकर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रही है। बावल में भी पिछले 4 दिनों से लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें नागरिकों को स्वच्छ वातावरण बनाए रखने और कचरे के सही प्रबंधन का संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे स्वच्छता अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और हरियाणा सरकार के स्वच्छ हरियाणा स्वस्थ हरियाणा अभियान को सफल बनाने में सहयोग दें। दिन भर की ताज़ा और विश्वसनीय खबरों के लिए HR81 न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जीवन में किस तरीके से रहना चाहिए, कैसे हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं। आज तक हम लोगों के बीच में क्या होता है, हमको कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेती है, जब बीमारी के पास हम चले जाते हैं ऐसा ही होता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे 4-5 दिन बिगड़ जाते हैं, हमें हॉस्पिटल के चक्कर लगाना पड़ता है, हमारे पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। तो अब हरियाणा सरकार का ये संदेश है आप लोगों के लिए कि स्वच्छ हरियाणा स्वस्थ हरियाणा तभी रह पाएगा जब हम उन सारे नियमों का पालन करेंगे, सारी बातों का अमल करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों के बीच में हमारी नगर पालिका की टीम आपके बीच में खड़े हुए हैं, हमारे सर श्रीमान पंचम यादव सर, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत है। अच्छा, हमारी हमारी और जयपुर में देखिए बढ़िया चीजें और दोस्तों राजस्थानी में है, थोड़ी देर साइलेंस बना के रखोगे बिल्कुल। अरे भाई हमको सब पता है, लाल डस्टबिन में डलता है सैनिटरी कचरा। जो होता है हॉस्पिटल से रिलेटेड, जैसे कि सैनिटरी पैड, बच्चों के डायपर, दवाइयों के पैकेट और इंजेक्शन, प्लास्टिक की जो बोतलें होती है ग्लूकोज वगैरह की होती है ना, वो ये सारी चीजें होती है सैनिटरी कचरा। हाँ अच्छा, लेकिन एक डब्बा और मिलता है, काला वाला। अरे भाई काले वाले डिब्बे में पुरानी बैटरियां, हमारे जैसे फोन चार्जर खराब हो जाते हैं, तो वो चार्जर जो होते हैं वो काले डब्बे में डलते हैं, बल्ब होते हैं वो काले डब्बे में डलते हैं, कांच होते हैं वो काले डब्बे में डलते हैं, हमारे पुताई के स्टील वाले डिब्बे होते हैं वो भी उसी में डलते हैं, समझे। हम लोग दिल्ली के रंगमंच के कलाकार हैं और हम लोगों को इस जो शहरी स्थानीय निकाय विभाग है उसकी ओर से अपॉइंट किया गया है। हम लोग बच्चों के स्कूल्स में जाके या गली मोहल्ले में जाके हम संदेश दे रहे हैं स्वच्छ हरियाणा स्वस्थ हरियाणा। ये जो संदेश है सरकार का, यूँ तो हम बहुत पहले से 4 प्रकार के डस्टबिन का इस्तेमाल करते हैं। सरकार ने निर्धारित कर दिए हैं कि ब्लू कलर का डब्बा, रेड कलर का डब्बा, ग्रीन कलर का डब्बा और ब्लैक कलर का डब्बा, लेकिन हम लोग अपनी आदत में उसको नहीं उतार पा रहे कि सूखा कचरा कौन से डब्बे में डालें, गीला कचरा कौन से डब्बे में डालें। इसीलिए हरियाणा सरकार ये संदेश एक बार फिर से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बच्चों के बीच में या स्थानीय लोगों के बीच में लेकर आए हैं, क्योंकि नाटक का सशक्त माध्यम रहता है। नाटक के माध्यम से जब हम बताते हैं तो पब्लिक अच्छे से सीख पाती है, बच्चे उसको अच्छे से ग्रैब कर पाते हैं कि हमें आज अपने घर पे जाके ये बातें बतानी है। तो हमारा जो मुद्दा है वो यही है कि स्वच्छ हरियाणा स्वस्थ हरियाणा, हमको 4 प्रकार के डस्टबिनों का इस्तेमाल करना है। अगर हम सारे कचरे को एक साथ एक जगह डाल देंगे, उससे पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकल नहीं हो पाएगा। सरकार आजकल विशेष ध्यान दे रही है रिसाइकल का। अगर कचरे का रिसाइकल सही तरीके से किया जा सकता है तो किया जा रहा है, लेकिन बच्चे उस बात को अभी नहीं समझ पा रहे कि रिसाइकल कहाँ होगा। वो तो सारा कचरा कहीं भी डाल देंगे, गीला किसमें सूखा किसमें, इस तरीके से। लेकिन ये संदेश हरियाणा सरकार के द्वारा बच्चों के बीच में इसीलिए चलाया जा रहा है और स्थानीय लोगों को बताया जा रहा है कि आप अपने घर का कचरा अलग अलग करें, अलग अलग ही अपनी जो भी गाड़ी आती है उसमें डालें। और बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ 4 प्रकार के डस्टबिन लगाए गए हैं, उनका इस्तेमाल करें
अगर लोग उनका इस्तेमाल करेंगे, बच्चे उनका इस्तेमाल करेंगे, तो मुझे लगता है किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी नहीं फैलेगी। यही संदेश शहरी स्थानीय निकाय विभाग का है। वो लोग चाहते हैं अब हरियाणा में कोई भी बच्चा या कोई भी स्थानीय व्यक्ति कम से कम डायरिया या इस तरीके की चीज़ें जो गंदगी से फैलती है वो अब ना फैले। यही संदेश हम लेकर आए हैं बावल में, और पूरे हरियाणा में हमारी अलग अलग टीम रंगमंच की मंडलियाँ जाकर बच्चों को बता रही है, स्थानीय लोगों को बता रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सर, मुझे लगता है कि अब हम बच्चों को हमारे नाटक के बाद में एक शपथ दिलाते हैं, तो लगता है उस शपथ से बच्चों के अंदर जो बातें हम डालेंगे, जो समझाएंगे, वो भविष्य में उस पर अमल करेंगे। और जो स्थानीय व्यक्ति भी हैं, जिस तरीके से हम नाटक करके उनको बताते हैं, उनको लगता है कि गंदू लाल जो हमारे नाटक का एक किरदार है, अगर उसका प्रभाव इतना पड़ रहा है हमारे समाज पे, बच्चों पे, कि आए दिन अस्पताल में लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं, तो मुझे लगता है कि अब बच्चे भी, स्थानीय व्यक्ति भी इस बात को जानेंगे, समझेंगे, और सरकार का जो आह्वान है, जो हरियाणा सरकार का स्वच्छता अभियान है, उसमें शामिल होंगी, अपना योगदान देंगे। सर, मुझे लगता है कि बावल में इस तरीके के कार्यक्रम तो पहली बार हो रहे हैं। इस मुद्दे पे आए तो हम बावल पहले भी हैं, लेकिन ये वाला संदेश हमारा दूसरा था, और किसी तरीके के मुद्दे पर हमने नाटक किया था। अभी जो ये वाला मुद्दा है, इस पर हमने करना शुरू किया है। अगर सरकार और चीज़ें करेंगी तो हमको ऐसा लगता है कि हर महीने कुछ ना कुछ इस तरीके के कार्यक्रम करवाए जाएंगे। सर, अभी ये पिछले महीने से करा जा रहा है, लेकिन हर शहर में, पूरे हरियाणा के जितने भी ज़िले हैं, जितने भी जगह हैं, वहाँ हर जगह 4-4 दिन हम लोग कर रहे हैं इस कार्यक्रम को। जो जगह छूट जा रही है वो अगले महीने में फिर 4-4 दिन करी जाएगी। ये 6 महीने से लगभग 10 महीने तक चलने वाला पूरा एक कार्यक्रम है। सरकार के द्वारा जो योजना चली है उसके अंतर्गत हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं।